हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल फंक्शंस का ये 7th वीडियो है। आप सभी का स्वागत। डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन का ये 5वां वीडियो है। एग्जाम्पल 7, इंटीग्रल 0 to infinity tan इनवर्स अल्फा एक्स इंटू tan इनवर्स बीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू π/2 log अल्फा प्लस बीटा होल टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा टू दी पावर अल्फा इंटू बीटा टू दी पावर बीटा। ये आंसर देखने से कितना सुंदर लग रहा है ना। ये वीडियो पहले बन चुका था और अपलोड भी हो चुका था, लेकिन उस वीडियो में क्या दिक्कत थी, बीच में कुछ मिनट तक पॉज हो गया था, वीडियो नहीं चल रहा था। किसी व्यूअर ने हमसे शिकायत किया तो उस वीडियो को मैं हटा करके अब इस वीडियो को फिर से शूट करके लगा दूंगा। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कोई ब्लंडर किसी वीडियो में आपको समझ में आता है, आप हमको रिपोर्ट करिए, हम उस वीडियो को डिलीट कर देंगे, फिर से वीडियो शूट करके अपलोड कर देंगे। हमें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम यही है, पढ़ना पढ़ाना, यही तो अपना मेन काम धाम है। I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity tan इनवर्स अल्फा एक्स इंटू tan इनवर्स बीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स नंबर 1 implies that di upon d alpha is equal to integral 0 to infinity del upon del alpha tan inverse alpha x into tan inverse beta x upon x square dx by Leibniz rule। यही तो होता है ना। पार्शियल डेरिवेटिव अल्फा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट इसी का होगा। कितना होगा? अल्फा अपॉन implies that di upon d alpha is equal to integral 0 to infinity अल्फा अपॉन नहीं होगा रे भैया, एक्स अपॉन, क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो अल्फा एक्स का अल्फा के रिस्पेक्ट में एक्स आएगा। तो एक्स tan इनवर्स बीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पहले से था, और tan इनवर्स वाला जो हिसाब किताब लगेगा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, एक्स कैंसिल हो गया, tan इनवर्स बीटा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स नंबर 2। तो ये खास न्यूमेरिकल है, इसमें हम एक बार अब बीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय लेबनीज रूल। implies that d square I upon d beta d alpha is equal to integral 0 to infinity del upon del beta tan inverse beta x upon x into 1 plus अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। तो ये सब कांस्टेंट है, लिखना चाहो तो लिख दो बाई लाइबनिज रूल। ठीक है भाई। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी बीटा के रिस्पेक्ट में तो आएगा एक्स अपॉन नीचे एक्स पहले से था, और tan इनवर्स वाला हिसाब किताब इसको बना देगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी पहले से था, और 1 प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। implies that d square I
अपॉन डी बीटा डी अल्फ़ा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स कैंसिल हो गया, डी एक्स। नंबर 3, ये कुछ इंटीग्रल्स बीच वाले ये हम नोट करना चाहेंगे। एक तो है I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी tan इनवर्स अल्फा एक्स इंटू tan इनवर्स बीटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये है नंबर 1। नंबर 2 ये है डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी tan इनवर्स बीटा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। नंबर 2। और एक ये वाला आया है नंबर 3। डी स्क्वायर आई अपॉन डी बीटा डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। नंबर 3। इतनी जगह को हम इंगेज कर ले रहे हैं। अब जो मैदान बचा हमारे पास उसी में ये लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम पार्शियल की ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। 1 अपॉन 1 प्लस ए वाई इंटू 1 प्लस बी वाई बराबर, ये लिया हमने, इसी से बनाया है। अल्फा स्क्वायर की जगह ए ले लिया, बीटा स्क्वायर की जगह बी ले लिया, एक्स स्क्वायर की जगह वाई ले लिया। तो अब लीनियर फैक्टर हो गया ना, ये लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर यहाँ ऊपर एक्स लिखा रहता तब ऐसा न कर पाते हम, फिर इसको क्वाड्रेटिक समझ के ही चलना पड़ता है। अब ये ब्रेक हो गया कैपिटल ए अपॉन 1 प्लस ए वाई प्लस कैपिटल बी अपॉन 1 प्लस बी वाई इक्वल्स टू कैपिटल ए इंटू 1 प्लस बी वाई प्लस कैपिटल बी इंटू 1 प्लस ए वाई अपॉन 1 प्लस ए वाई इंटू 1 प्लस बी वाई। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर भी सेम हो गया। ए इंटू 1 प्लस बी वाई प्लस बी इंटू 1 प्लस ए वाई। नंबर 4। अब ये सब आप पढ़े हैं इंटरमीडिएट में, आंशिक भिन्नों में तोड़ना, ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, सबको पता है। पुटिंग ए वाई इक्वल टू -1, ताकि ये 0 हो जाए, ए वाई इक्वल टू -1 अर्थात वाई इक्वल टू -1 अपॉन ए। In 4 we get 1 is equal to कैपिटल A ब्रैकेट में 1 बी वाई हो जाएगा माइनस बी बाई ए और ये 0 हो जाएगा ना, इतना रखने से ए वाई की जगह -1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू या इम्प्लाइज दैट ए से गुणा कर दो, ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू ए माइनस बी, इम्प्लाइज दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस बी। पुटिंग बी वाई इज इक्वल टू -1, अब की बार इसको 0 करने की योजना बनाया हमने, दैट इज वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन बी। इन 4 वी गेट 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, यहाँ बचा b और ब्रैकेट में 1 प्लस ए वाई, वाई में a से गुणा करो, -a अपॉन b
स्मॉल बी से गुणा कर दिया दोनों तरफ, इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कैपिटल बी इंटू बी माइनस ए, इम्प्लाइज दैट कैपिटल बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। समझ रहे हो ना, इसमें माइनस ले लिया, ए माइनस बी कर दिया, तो ए और बी की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारे पास इस फ्रैक्शन का पार्शियल में ब्रेकिंग आ गया। इसके आगे अब लिखिए देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस बी और 1 अपॉन 1 प्लस ए वाई। ये था कैपिटल ए अपॉन 1 प्लस ए वाई माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी कॉमन हो गया, ए अपॉन 1 प्लस ए वाई माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी वाई। रिप्लेसिंग a by alpha square, b by beta square and y by x square, we have 1 upon 1 plus alpha square x square into 1 plus beta square x square is equal to 1 upon अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको नंबर 3 में रख दिया जाए। पुटिंग इट इन 3 we get d square I upon d beta d alpha is equal to इंटीग्रल 0 to infinity। यही पूरा लिखना, तो इसको तो कांस्टेंट पहले लिख लो बाहर, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फिर इंटीग्रल 0 to infinity विद इन द ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये रहा, समझ में आ रहा होगा आपके। अब इस इंटीग्रल को करना है, तो आपका मन कर रहा होगा कि अल्फा स्क्वायर को नीचे से कॉमन ले लें, यहाँ बीटा स्क्वायर कॉमन ले लें। हमारा मन कुछ और कह रहा है। हमारा मन क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या मिटा दिया भाई, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये मान था डी स्क्वायर आई अपॉन डी बीटा डी अल्फा का। हम ये सोच रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आएगा, किसका डेरिवेटिव हम करें कि ये चीज़ आएगा। तो tan इनवर्स अल्फा एक्स, अंदाजिए tan इनवर्स अल्फा एक्स का डेरिवेटिव जब तुम करोगे डी बाई डी एक्स निकालोगे, तो नीचे यही तो आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ, ऊपर और भी आएगा। ऊपर क्या आएगा, अल्फा। इसका मतलब एक अल्फा यहाँ ज़्यादा है, तो इसका इंटीग्रल होगा अल्फा इंटू tan इनवर्स अल्फा एक्स, implies that d square I upon d beta d alpha is equal to 1 upon alpha square minus beta square bracket alpha into tan inverse alpha x। इसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा माइनस बीटा इंटू tan इनवर्स बीटा x। ये रहा 0 to infinity इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में
देखो x की जगह 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, कुछ 0 हो गया ना, तो 0 से कुछ आएगा ना, इन्फिनिटी से आएगा। अल्फा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस बीटा tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, 1 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू π/2 माइनस बीटा इंटू π/2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपान अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और इंटू π/2। तो ये बराबर आ गया π/2 इंटू 1 अपान अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भैया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इस चैप्टर की यही तो ब्यूटी है ना, देखो क्या मज़ेदार चीज़ है। ये दिया है, इसको इंटीग्रेट किया, फिर बीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, अब जो आएगा उसको बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सॉरी, उल्टा बोल दिया ना, आई को डिफरेंशिएट किए हैं अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, फिर जो आया उसको बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, अब बैक गियर लेंगे, बीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, वी गेट टी अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू π/2 log ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस C1। नंबर 5, C1 की वैल्यू के लिए हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए। इस चैप्टर के क्वेश्चंस में इनिशियल कंडीशन नहीं दी रहती हैं, इनिशियल कंडीशन सबको फॉर्म करना है। तो ये किसके किसके बीच का संबंध है? ये DI अपॉन डी अल्फा और बीटा के बीच का संबंध है। बीटा के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट किए हो ना, तो DI अपॉन डी अल्फा और बीटा, DI अपॉन डी अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन यहाँ से बनाइए। अगर हम बीटा बराबर 0 यहाँ रख दें तो tan इनवर्स 0 0, ये इंटीग्रेंड 0 हो जाएगा, 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है। ऑब्वियसली फ्रॉम 2, obviously from 2 DI upon D alpha is equal to 0 when beta equal to 0। ये इनिशियल कंडीशन फॉर्म हो गया। imposing these conditions to 4, applying these conditions to 4, कुछ भी लिखो, applying these conditions to 4 we have DI upon D अल्फा की जगह कहाँ गया 4, 4 नहीं भैया 5, गलत 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 निगाह पड़ गई। ये यहाँ 0 रखिए, 0 इज इक्वल टू π/2, बीटा की जगह 0 रखेंगे तो log अल्फा बचेगा प्लस C1, implies that C1 इक्वल टू माइनस π/2 log अल्फा। पुटिंग इट इन 5, putting it in 5 we get DI upon D alpha is equal to π/2 log of alpha plus beta minus π/2 log alpha। नंबर 6, और पीछे चलिए, अब इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए तो आई आ जाएगा। कितना रोचक, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा वी गेट आई इक्वल टू π/2 इंटीग्रल log ऑफ अल्फा प्लस बीटा डी अल्फा माइनस π/2 इंटीग्रल log अल्फा डी अल्फा। डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे ना,
लॉग अल्फ़ा का अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में तुम लिख देंगे अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, लेकिन इसका डायरेक्ट नहीं लिख पाते। दैट इज I इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटीग्रल लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे, और इनटू 1 को सेकेंड फंक्शन मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। डी अल्फ़ा माइनस पाई बाई टू इंटीग्रल लॉग अल्फ़ा इंटू 1 डी अल्फ़ा, ये रहा। इससे पहला 1 को दूसरा, इससे पहला 1 को दूसरा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स we get I is equal to pi by 2 bracket first function log of alpha plus beta इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ लिखने से मान लो दिस इंटू दिस का लॉग दिमाग में आ जाए। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटीग्रल ऑफ सेकंड अल्फ़ा डी अल्फ़ा माइनस पाई बाई टू ब्रैकेट अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा माइनस इंटीग्रल अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा डी अल्फ़ा ब्रैकेट बंद। एक कांस्टेंट लगाना चाहे अभी लिख दो, चाहे जब इंटीग्रल पूरा पूरा से डिसअपियर हो जाए तब लिखो। इक्वल्स टू पाई बाई टू ब्रैकेट अल्फ़ा लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इंटीग्रल, इसमें भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए, एक बार भाग जाएगा 1 और माइनस माइनस एक कैंसिल हो गया, तो माइनस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा ये बचेगा, चेक कर लो डी अल्फ़ा। इधर माइनस पाई बाई टू ब्रैकेट अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा माइनस इंटीग्रल डी अल्फ़ा। implies that I is equal to आगे बढ़ो जी, पाई बाई टू ब्रैकेट अल्फ़ा लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 का अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस बीटा लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस पाई बाई टू ब्रैकेट अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस C2। क्या आपको लगता है कि अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये है माइनस पाई बाई टू इंटू अल्फ़ा और ये है प्लस पाई बाई टू इंटू अल्फ़ा, तो कैंसिल हो गया। अब सबको एक साथ किया जाए पहले। इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू पाई बाई टू ब्रैकेट में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, और ये चला जाएगा इधर अंदर माइनस अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा ब्रैकेट बंद प्लस C2। नंबरिंग हम भूल गए भाई, 6 7 8 जाने कहाँ तक, तो ऐसी स्थिति में हम लिखे भी नहीं, नंबरिंग भी भूल गए, तो अब क्या करेंगे हम एक स्टिकर लगा दे रहे हैं आर फॉर रिजल्ट। अब क्या करें, तब नंबर भूल गए तो देखो ये डी आई अपॉन डी अल्फ़ा को इंटीग्रेट करने से मिला है, डी आई अपॉन डी अल्फ़ा को, तो ये आई और अल्फ़ा का रिलेशन है। तो आई और अल्फ़ा में हमें एक इनिशियल कंडीशन डिज़ाइन करना पड़ेगा
वो यहाँ से होगा। इसमें अल्फ़ा बराबर 0 ले लें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, यानी कि जब अल्फ़ा 0 तो आई 0। ऑब्वियसली फ्रॉम 1 I equal to 0 for alpha equal to 0. Applying these conditions to R. Applying these conditions to R, we get I की जगह 0 लिखे, π/2 ब्रैकेट अल्फ़ा की जगह 0 लिखे तो हो जाएगा बीटा लॉग बीटा माइनस अल्फ़ा की जगह 0 लिखना है ना बेटा, तो 0 लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, तो 0 गुणे इन्फिनिटी फॉर्म आ गया ये, इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट अल्फ़ा टेंस टू 0 अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा, ये और ब्रैकेट बंद प्लस C2 इक्वल्स टू π/2 इंटू बीटा लॉग बीटा माइनस 0, इसकी लिमिट 0 ही आएगी, मैं अभी बाद में निकाल के दिखा दूंगा, प्लस C2 implies that C2 is equal to minus π/2 ब्रैकेट में बीटा लॉग बीटा, putting it in R, we get I is equal to π/2 bracket alpha plus beta multiplied by log of alpha plus beta माइनस अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा ब्रैकेट बंद और C2 की वैल्यू माइनस π/2 बीटा लॉग बीटा, इसको भी इसी में शामिल कर लें, इक्वल्स टू π/2 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस करली ब्रैकेट अल्फ़ा लॉग अल्फ़ा प्लस बीटा लॉग बीटा। implies that I equals to π/2 log of ब्रैकेट में रखते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस करली ब्रैकेट लॉग अल्फ़ा टू दी पावर अल्फ़ा प्लस लॉग बीटा टू दी पावर बीटा इज इक्वल टू π/2 ब्रैकेट लॉग अल्फ़ा प्लस बीटा होल टू दी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस log alpha to the power alpha into beta to the power beta, and finally we get I is equal to π/2 log a minus log b बराबर log a upon b, तो जाएगा log alpha plus beta whole to the power alpha plus beta upon alpha to the power alpha into beta to the power beta, यही प्रूव करना था। अब आइए इस लिमिट की बात कर लें, आपको अलग से बता दें। फुट नोट लगा दे रहा, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 अल्फा लॉग अल्फा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, हम फॉर्म लिख रहे हैं, वैल्यू थोड़ी लिख रहे हैं। यहाँ और भी एक रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं, चूंकि लॉग 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो 0 गुणे माइनस इन्फिनिटी माइनस 0 गुणे इन्फिनिटी, यानी कि 0 गुणे इन्फिनिटी फॉर्म है, तो DL हॉस्पिटल रूल इसमें हम लगाएंगे, इक्वल्स टू लिमिट अल्फा टेंस टू 0 लॉग अल्फा अपान 1 अपान अल्फा। अब ये फॉर्म हो गया इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म,
0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म दोनों में ही डी एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। इक्वल्स टू लिमिट अल्फा टेंस टू 0, ऊपर अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1/अल्फा, नीचे अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया -1/अल्फा स्क्वायर। यहाँ लिख दिए बाई डी एल हॉस्पिटल रूल, बाई डी एल एच रूल। डी एल हॉपिटल भी कहते हैं इसको, हॉपिटल, हॉस्पिटल भी लिखते हैं, हॉपिटल भी कहते हैं। डी एल हॉपिटल रूल, डी एल हॉस्पिटल रूल। यही कर दें। इक्वल्स टू लिमिट अल्फा टेंस टू 0, करली ब्रैकेट -अल्फा हो जाएगा ना, यस, और अल्फा 0 रखोगे तो -0 आएगा, -0 माने 0। वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।